तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के क्या मायने हैं, ये लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित पांडे हमारे साथ जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है, तो वहीं यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, अब ये जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी, लेकिन इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन आपकी नजर में इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश से उन्होंने राजनीति की है, सांसद भी रहे हैं राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से। तो मुझे लगता है कि एक उनसे मिलना उनसे एक मिलना, एक शिष्टाचार मुलाकात भले ही हो, लेकिन यूपी की जनता को भी एक संदेश दिया जाएगा। जिस वर्ग से खुद राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति तो देश का ही होता है, लेकिन एक संदेश भी देना होता है। लेकिन शिष्टाचार मुलाकात है, अरसे के बाद योगी दिल्ली पहुँचे हैं, कोरोना से उनकी पार्टी पूरी सरकार ने जंग लड़ी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो भले ही उनके औपचारिक कार्यक्रम जो पहले आए थे उसमें ये नहीं था, उनमें सिर्फ जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम से मुलाकात थी। मुझे लगता है ये जोड़ा गया तो एक शिष्टाचार मुलाकात है, इसमें बहुत ज्यादा इसके मायने फिलहाल मुझे नहीं लगता देखने चाहिए। यतेंद्र, इस बार के चुनाव में, क्योंकि देखिए कोरोना मैनेजमेंट को लेकर तो बातचीत होगी ही प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन इसके अलावा चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है, इन चुनावों में कौन कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं? और आप बार बार लगातार ये कह रहे कि किसानों का मुद्दा विरोधी दलों की तरफ से उठाया जा रहा है, तो वहीं ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है। इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जब दो राजनीतिक व्यक्तियों की मुलाकात होती है तो राजनीतिक चर्चा जाहिर होती है, चाहे वो शिष्टाचार मीटिंग हो या औपचारिकता के लिए हो, लेकिन राजनीतिक बातें जरूर होंगी। और क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर अब कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया, यानी कि चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है, तो अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जो कास्ट फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी असर करता है, काफ़ी प्रभावशाली। और शायद यही कारण है कि जब भी राजनीतिक दल बैठते हैं अपने कैंडिडेट्स को लेकर, अपनी चुनावी रणनीति को लेकर, तो इस फैक्टर का बहुत ध्यान रखते हैं कि किस नेता का दौरा कहां पर, किस क्षेत्र में लगाया जाएगा, उस क्षेत्र की कास्ट फैक्टर क्या है, तो उसी हिसाब से उस नेता को भेजा जाता है, उनकी चुनावी रैलियां की जाती हैं, चुनावी सभाएं की जाती हैं, और खासकर उसी आधार पर चुनावी रणनीति तय की जाती है। और कैंडिडेट्स भी उसी विधानसभा में जिस कास्ट का फैक्टर होता है वो उसको देखकर तय किया जाता है। जहां तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की बात है, तो जाहिर है इन सब विषयों पर बातचीत होगी, क्योंकि बार बार पूर्वांचल में जो मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मण विरोधी होने का चेहरा उन पर ठप्पा लगाया जा रहा है योगी सरकार पर, तो उसके लिए जितिन प्रसाद को लाएं। हालांकि वो कितना फैक्टर काम करेगा ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जितिन को लेकर भी अपोजिशन कह रहा है कि हारे हुए खिलाड़ी हैं, एक हारे हुए नेता को बीजेपी में शामिल कराया गया, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। हालांकि उनके यहाँ वो केंद्रीय मंत्री कांग्रेस में पहले कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं। इसके अलावा जाट फैक्टर जो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो भी काफी चिंतित करने वाला बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि किसानों को लेकर मोदी सरकार ने काफी सारे काम किए हैं। योगी सरकार ने भी गन्ना मूल्यों को लेकर और जो तमाम दूसरी फसलें उनके उचित मूल्यों को लेकर तमाम कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद भी अपोजिशन लगातार उन फैक्टर को, किसान बिलों के माध्यम से जो जाट बेल्ट है उसको साधने की कोशिश अपोजिशन लगातार कर रहा है। तो इसमें भी सेंध लगाने की, यह कह सकते हैं इस फैक्टर को भी तोड़ने के लिए कोशिश, रणनीति बीजेपी बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी चर्चा लगातार करेंगे, संगठन लगातार कर रहा है। जैसे मैंने बताया, सुनील बंसल आज मेरठ में क्षेत्रीय टीम की बैठक ले रहे हैं। अमित, आपके पास भी लौटेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज सचिन पायलट पहले दौसा गए, फिर पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद जयपुर में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बीच गहलोत और पायलट के बीच 10 महीने पहले विवाद पर बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। तो रीता बहुगुणा जोशी के बयान पर हालांकि सचिन पायलट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको बता दें सचिन पायलट को लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि सचिन पायलट को पार्टी में आना चाहिए, यानी बीजेपी में आना चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण हमारे साथ दिल्ली से लाइव है, भवानी सिंह हमारे साथ
राजस्थान के दौसा में मौजूद है और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार बने हुए हैं। जल्दी से सबसे पहले अपडेट भवानी से ले लेते हैं। भवानी, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? जानकारी है कि दौसा में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए सचिन पायलट। देखिए, सचिन पायलट दौसा के बाद में यहाँ पर जयपुर आ गए। इस वक्त मैं जयपुर के अंदर उसी प्रदर्शन स्थल पर हूँ जहाँ पर सचिन पायलट अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुके, उसके बाद में निकल गए। और जब सचिन पायलट आए तब यहाँ पर उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई और जो ये प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ पायलट के समर्थन में बदल गया, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के अंदर बदल गया। और सचिन पायलट ने जब सचिन पायलट से पूछा गया कि रीता बहुगुणा जोशी ने आपको फ़ोन किया, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी ने क्लेम किया था कि उन्होंने सचिन पायलट से बात की थी और बीजेपी में आने को लेकर उनको कहा था, तब सचिन पायलट ने कहा कि रीता बहुगुणा जोशी ने सचिन पायलट से नहीं, हो सकता हो कि सचिन तेंदुलकर से बात की हो, किसी और सचिन से बात की हो, वो टालने की कोशिश की। बाकी पॉलिटिकल इशू पर वो बोलने से बचते रहे, जो इशू है महंगाई का उस पर बात करते रहे। लेकिन सचिन पायलट के समर्थन में काफ़ी सारे विधायक आए। हेमाराम चौधरी यहीं पर धरना स्थल पर पहुंचे, कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं हेमाराम चौधरी, और हेमाराम चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं विधानसभा की सदस्यता से। अशोक गहलोत से नाराज होकर आज उन्होंने कहा वो सचिन पायलट से मिलने पहुंचे, वो अशोक गहलोत से नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से एक PR मीणा है कांग्रेस विधायक, उन्होंने कहा अगर सचिन पायलट कहेंगे दिल्ली चलना तो दिल्ली भी जाएंगे। जी, यानी उनके समर्थक तैयार हैं। अरुण हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त क्या हाल चल अरुण? दिल्ली में राजस्थान को लेकर फिलहाल कोई हलचल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सचिन पायलट अगर आला कमान से मिलने का वक्त मांगते हैं या अजय माकन से मिलने आते हैं तो पार्टी ने यह संकेत दिया है, जो अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई है, कि सचिन पायलट की बात हमने पहले भी सुनी थी, सचिन पायलट की बात हम जानते हैं और सचिन पायलट की बात दोबारा भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन जो कमेटी है वो अपने समय पर फैसला करेगी, आला कमान उस पर निर्णय लेगा जब उसकी रिपोर्ट वहां पर पहुंच जाएगी कि क्या करना है चाहिए, क्या विकल्प है उनके पास। लेकिन फिलहाल दिल्ली में राजस्थान की घटना को लेकर बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। आला कमान इस पर करीब नजर उसके जो लोग हैं, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, वो बनाए हुए हैं। अजय माकन लगातार फीडबैक स्टेट से ले रहे हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई बैठक आज या कल में होने की संभावना नहीं है जब तक कि सचिन पायलट खुद समय न मांगे मिलने का। आला कमान की तरफ से यह कहा गया कि हमने सचिन पायलट को नहीं बुलाया है, लेकिन अगर वो मिलना चाहते हैं, आएंगे तो मुलाकात जरूर होगी। अमिताभ जी, आप इस पूरे मामले